हरि ओम। ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं YouTube पर अपने चैनल में अंक ज्योतिष के आधार पर लोगों को जिनकी जन्मतिथियाँ जनवरी माह में विभिन्न तिथियों में हैं, उनका मूलांक क्या होगा, उनको किस रंग के कपड़े पहन के अपना भाग्य चमकाना चाहिए, वो किस रंग के नग पहने, कौन से नग पहने, इत्यादि के विषय में आपको नित्य नई नई बातें बता रहा हूँ। अब जनवरी माह के अंतर्गत जिन जातकों का मूलांक 4 होगा एवं जिनकी जन्मतिथियाँ 4, 13, 22 एवं 31 जनवरी है, उनके मूलांक के विषय में और उनको कौन से ग्रह क्या सपोर्ट करेंगे, उनको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्या नग पहनना चाहिए, इस विषय में आपको बातें बताने जा रहा हूँ। साथियों, जो साथी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने कष्ट करें और वीडियो देखने के बाद यदि उनको अच्छी लगे बातें तो अपने साथियों को भी बताएं और हमारे वीडियो को शेयर लाइक करने कष्ट करें। तो साथियों, जैसा कि आज हमने आपको अवगत कराया, आज का जो विषय है, जिन जातकों की जन्मतिथियाँ माह जनवरी के अंतर्गत 4, 13, 22 एवं 31 हैं, साथियों उनका मूलांक होगा 4। साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पृथ्वी के सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। उसी प्रकार हमारे मूल अंक जो होते हैं 1 से लेकर 9 तक मूल अंक होते हैं और प्रत्येक ग्रह जो है किसी न किसी मूल अंक से प्रभावित होता है। साथियों, पारंपरिक ज्योतिष में राहु केतु को छाया ग्रहों को माना गया है, लेकिन अंक ज्योतिष में उनके स्थान पर यूरेनस और नेपच्यून को स्थान दिया गया है। तो साथियों, चलिए आप बात करते हैं मूलांक 4 के जातकों के विषय में। साथियों, आपकी जो प्रकृति होगी, आपके विचार जो होगा, स्वतंत्र विचार के आप होंगे, जिसके कारण अन्य लोगों की कार्य योजना से आप सहमत नहीं होंगे। उनके द्वारा जो आप सुझाव दिए जाते होंगे उनमें आप असहज महसूस करेंगे और उनसे तालमेल बिठाने में भी आपको कठिनाई अनुभव होगी। आप द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उनमें अपना प्रभुत्व बढ़ाने की सनक सवार रहेगी। आपके अंदर ये भावना रहेगी कि मैं जो कर रहा हूँ वही सबसे उत्तम है। इसके साथ ही आपके अंदर अगर दूसरों पर अपना नियंत्रण, किसी भी प्रकार से नियंत्रण रखने की भावना रहेगी, जो आपस में वैमनस्यता का कारण बनेगी, जिससे आपके विरोधियों की संख्या भी बढ़ सकती है। साथियों, अब आप कारोबार पे आइए, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका जीवन सुखमय हो और आपको धन संपत्ति इत्यादि में वृद्धि हो। साथियों, पहले तो आप ये जान लें कि आपके जो कारक ग्रह हैं वो राहु, सूर्य एवं शनि हैं। राहु की जगह पर आप यूरेनस को मानें, यूरेनस, सूर्य और शनि। अब साथियों, आपको कारोबार क्या करना चाहिए? आपको ज़मीन जायदाद में अपना धन इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़मीन की क्रय विक्रय, घर बनाना और घर बेचना, इन कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। कोई उद्योग स्थापित करना हो जिसमें कृषि उपकरणों को या माल ढुलाई के जो वाहन बनते हैं उन कार्यों करने में आपको विशेष सहायता प्राप्त होगी, उसमें आपको विशेष उन्नति प्राप्त होगी और आपके स्वतंत्र विचार के कारण आपके लिए नौकरी और जो नेतागिरी है ये भी आपके लिए उपयुक्त है। इसमें आपको सफलता मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। अब साथियों, आपकी आर्थिक दशा कैसी रहेगी? आपकी आर्थिक दशा में मूलांक 4 के कारण आपकी आर्थिक दशा में प्रायः उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ऐसी संभावना रहेगी, इसलिए आप घबराए नहीं। लेकिन आपको यह है कि महत्वपूर्ण सलाह दी जाती है कि अपना धन वृद्धावस्था के लिए
निश्चित रूप से बचा कर रखें, अन्यथा की स्थिति में बुढ़ापे में धन की कमी महसूस होगी। इसके लिए आपको सलाह है कि बैंकों में जो भी आप अपना खाता खोलें वो अपने जीवन साथी के साथ उसको संयुक्त रखें और जीवन साथी के परामर्श के अनुसार ही धन व्यय करें, जिससे आपका धन व्यय होने में ध्यान सावधानी बरती जाए और आप अपने जीवन साथी के परामर्श से ही किसी कारोबार में धन लगावें। साथियों, आपके स्वास्थ्य के विषय में आपको बताना है कि आपके जीवन में शनि के कारण दुर्घटना की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी और दुर्घटना के जो स्थान होंगे आपके शरीर में, उनका विशेष प्रभाव आपके पैरों में रहने की ज़्यादा संभावना है। इसलिए आप सावधानी बरतें। यदि आपको इस तरह की कोई दुर्घटना हो रही है तो आपको चाहिए कि आप शनिदेव की उपासना करें, शनिवार का व्रत रखें और शनिवार को काली उड़द और चावल की बनी हुई खिचड़ी का सेवन करें। यदि आप व्रत रखने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं तो शनिवार के दिन अपने खाने में किसी भी रूप में काले चने का प्रयोग करें। वो भुना हो, कच्चा हो, उबला हो, किसी तरह का हो, किसी रूप में हो, ऐसे चने को खाने से, शनिवार के दिन काले चने खाने से आपको शनिदेव की प्रसन्नता प्राप्त होगी और आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो दुर्घटना इत्यादि की संभावना है, इसमें कुछ अंकुश लगने की संभावना रहेगी। तो साथियों, आपके जो महत्वपूर्ण अंक हैं 4 और 1 है, अर्थात 1 और 4 जो अंक हैं, मुख्य रूप से पहले लीजिए कि 1 और 4 तिथियां विशेष रूप से आपके लिए कारगर रहेंगी और उसके साथ में अब इसे 1 में आपको 10 को भी ले सकते हैं और आप 22 को भी ले सकते हैं। 1, 10, 4, 22 को भी आप ले सकते हैं। और आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण घटना वर्ष होंगे वो आपके होंगे 10वें वर्ष, 13वें वर्ष, 19वें वर्ष, 22वें वर्ष, 28वें वर्ष, 31वें वर्ष, 37वें वर्ष, 40वें वर्ष, 46वें वर्ष, 49वें वर्ष, 55वें वर्ष, 58 वर्ष, 64 वर्ष आपके विशेष रूप से ये वर्ष जो होंगे आपके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम वाले वर्ष होंगे। और आप जो भी आप देखेंगे कि इन वर्षों में आपका जो महत्वपूर्ण कार्य हुए वो इन्हीं वर्षों में होंगे। और साथ ही जो विद्यार्थी अभी अध्ययन कर रहे हैं, कंपटीशन इत्यादि में भाग ले रहे हैं, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वो अपना आवेदन इत्यादि जो करें वो किसी महीने में 1 और 4 को प्रयास करें, 1 और 4 तारीख में आवेदन करने का प्रयास करें, जिससे उन्हें सफलता मिलने में संदेह न हो। इस प्रकार साथियों, मैंने आपके लिए कौन से अंक और कौन सी तिथियां महत्वपूर्ण होंगी इसके विषय में मैंने जानकारी दिया। अब आपको मैं रंगों के विषय में बता रहा हूँ, जिन रंगों का प्रयोग करके जो है आप समाज में अपना स्थान बना सकते हैं, समाज में अपनी उन्नति कर सकते हैं, आप आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं, लोग आपसे प्रभावित हों। ऐसे कार्य के लिए आपको पीला, सुनहरा, चमकीला, नीला और स्लेटी रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए। यदि किसी दिन आप इन रंगों में से कोई कपड़े न पहन पाते हों तो आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप पीला अथवा सुनहरे रंग की कोई हैंकी अपने जेब में रखें। और यदि आप कहीं जाते हैं किसी से बात करने या कहीं अपने ऑफिस में हैं, किसी बास के पास हैं, तो अपना प्रभाव उस व्यक्ति अथवा समाज पर स्थापित करने के लिए उस हैंकी जो आपके पास रुमाल है, उस
रुमाल से, हैंकी से अपने मुंह को अनायास पोंछते रहें, जिससे आपके प्रभाव में वृद्धि हो और लोग आपकी तरफ आकर्षित हों और आपका मान सम्मान, प्रभुत्व समाज में वृद्धि हो। अब साथियों, आपको जो रत्न धारण करने चाहिए वो पुखराज, हीरा अथवा काला मोती होगा। साथियों, इसमें मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अंक ज्योतिष के हिसाब से ये नग मैंने आपको सुझाए हैं, पुखराज, हीरा और काला मोती। लेकिन यदि आप, ये चूँकि महंगे नग हैं और बहुत ही प्रभावशाली नग हैं, इसलिए इनको धारण करने से पहले आपको, यदि आपके पास कुंडली है अथवा जन्मतिथि का सही समय आपको ज्ञात हो, तो कुंडली से विचार करने के उपरांत ही इस प्रकार के जो प्रभावशाली नग हैं उनको धारण करना चाहिए। और धारण करने से पूर्व इनकी परीक्षा लेने के लिए आपको पहले इन नगों को क्रय करके, यदि आपके कुंडली में ये सूटेबल हैं नग, तो इनको खरीदने के बाद आपको इनको 3 दिन तक अपने तकिए के नीचे रखना चाहिए और 3 दिन तक किसी कपड़े में बांध करके अपने बाह में बांधना चाहिए। यदि आप देखें कि आपको किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं हो रही हो, परेशानी नहीं हो रही हो और आपको बुरे स्वप्न न आ रहे हों, तब इन नगों को आप यथोचित उसमें सोने चांदी में धारण करा करके, विशेष रूप से ये सोने में पहने जाएंगे, उनमें धारण करके आपको अभिमंत्रित करके और उनके पूजा पाठ करके भी पहनना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने जो जिनके मूलांक 4 हैं, जो जातक दिनांक जनवरी माह में दिनांक 4, 13, 22 एवं 31 जनवरी को जन्म लिए हैं, उनके विषय में मैंने आपको आवश्यक बात बताई। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो कृपया हमारा चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।